केमिस्ट्री मंथन आप यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अभी आज का जो अपना टॉपिक है इसमें हम लोग सीखेंगे कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। देखो, अगर आपने डेसिमल नंबर्स के टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको रेशनल के बीच में रेशनल निकालना या रेशनल के बीच में इरेशनल या इरेशनल के बीच में रेशनल या फिर इरेशनल, कोई भी कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, आप हर एक सिचुएशन में बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और अगर हम इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में हमारे पास एक टाइप होती थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बस इतनी सी चीज अगर अपने को याद हो जाएगी तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब हम लोग रेशनल नंबर निकाल रहे थे तो रेशनल नंबर वाले केस में मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को पकड़ लेना चाहिए। जैसे सपोज कर लेते मुझे इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने होते तो हम डिनोमिनेटर को पकड़ लेते थे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर के बीच का जो गैप है वो आंसर हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि डिनोमिनेटर सेम था, इक्वल था, बट न्यूमरेटर के बीच में प्रॉपर या इनफ गैप अवेलेबल नहीं होता था। तो उस केस में हम नंबर को मल्टीप्लाई करके बड़ा कर लेते थे, एनलार्ज कर लेते थे, और फिर हमें आसानी से नंबर्स मिलना स्टार्ट हो जाते थे। अब तीसरी सिचुएशन ये थी कि जब अपने पास जो नंबर थे उनके डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस केस में आप एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35। अच्छा, मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे नहीं करते, ऊपर नीचे पूरी फ्रैक्शन को, पूरे नंबर को करते हैं। तो 5 से ऊपर, 5 से नीचे। ऊपर क्या बनेगा वो अपना काम नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि नीचे क्या बनेगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 और इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 35। अब ऊपर जो बनना होगा वो बन जाएगा, अपने आप आपको नंबर दिख जाएंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब की बार हमें निकालना है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर तो p/q फॉर्म में होते ही नहीं है, तो मैं अगर एलसीएम वगैरह ले भी लूंगा तो कोई फायदा होने वाला मुझे नहीं है। इरेशनल नंबर तो पकड़ में तभी आते हैं जब डेसिमल में लिखा हुआ हो। जिन नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालने हैं, अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको ये पता लग जाए कि 2/7 को डेसिमल में क्या लिखते हैं और 3/5 को डेसिमल में क्या लिखते हैं, अगर ये पता लग जाए तो फिर उसके बीच के नंबर पकड़ना है ना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहली चीज तो दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जब दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने हो तो उस सिचुएशन में हमें नंबर्स का डेसिमल में आंसर पता होना चाहिए। अब डेसिमल में आंसर कैसे पता करेंगे? डिवाइड करके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/7, तो पहले पता कर लो कि 2 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। अब 2 को 7 से डिवाइड करें तो 2 7 से डिविजिबल नहीं है, तो डेसिमल अपने पास एक हथियार है। यहाँ पे लगाया 0, उसके बाद डेसिमल और इसको बना दिया 20। 7 2 14, ठीक है जी। 6 बच गया, माइनस करेंगे। 6 फिर से डिविजिबल नहीं है तो 6 के पास फिर से 0 लगा दो, 60 हो गया। तो ये हो गया 7 8 56। फिर माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, 0 बना दिया फिर से, तो 7 5 35 आ गया। फिर आ गया अपने पास 5, अभी भी नहीं है। एक बार डेसिमल लगाने के बाद जब चाहे जहां चाहे 0 लगा सकते हैं एक बार। अगर 2 बार लगाना पड़े तो फिर 1 0 यहाँ और 1 जहां पे जरूरत हो वहां पे। तो करते हैं 7 को क्या बने, यहाँ पे बच गया अपने पास 5, तो 7 7 जा हो गया 49, ठीक है जी। फिर 1 बच गया, 1 को फिर से 0 लगा दिया तो 10 हो गया। 7 1 जा 7, फिर अपने पास 3 बच गया, 3 पे 0 लगाया, 7 4 जा 28, 28 माइनस करेंगे तो फिर 2 बच गया, 2 पे 0 लगाएंगे तो 20। और जैसे ये 20 आ गया, 20 अपने पास ऊपर चल रहा था, 20 के बाद वापस वही नाटक, 14 आएगा, 60 आएगा, 56 आएगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिपीट होना स्टार्ट नहीं हो जाए। अब देखो, हम 20 से स्टार्ट किए थे और वापस 20 पे आ गए। रास्ते में कहीं जैसे मान लो 60 आ जाता तो फिर हम यहीं पे रुक जाते। अगर कोई चीज रिपीट हो जाती तो हमें वहीं पे ही रोकना है, क्योंकि अब 20 के बाद वापस 2 बार जाएगा, फिर 8 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर 1 बार और फिर 4 बार, फिर से 20। तो कहने का मतलब ये हुआ 2/7 को आप लिख सकते हैं 0.28571 का बार, ठीक है साहब। ये मुझे पता लग गया। ऐसे ही अपने को 3/5 के लिए सोचना है।
तो 3/5 का मतलब 3 को डिवाइड करना है 5 से, ये भी डिविजिबल नहीं है तो डेसिमल लगा के 0, 5 6 जा 30, ये तो अच्छा हुआ एक बार भी पकड़ा गया। तो दूसरा नंबर था अपने पास 3/5, उसको डेसिमल में हम 0.6 कह सकते हैं। अब 0.6 बोलिए, 60 बोलिए, 600 बोलिए, 6000, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी जीरो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब बात कर रहे थे हमें इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए। देखो मैं यहां से आपको दो चीजों से कनेक्ट करता हूं। पहला, हमें चाहिए था इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले तो नंबर पकड़ लो भाई, बीच का नंबर, ये 0.20 के 2 डिजिट को पकड़ लो, क्योंकि 2 डिजिट को पकड़ने से ही अपना काम हो जाएगा। ये 0.28 और ये 0.60 कर लेता हूं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले 28 और 60 के बीच के नंबर लिख लो ऐसे, तो 0.29 हो गया, 0.30 हो गया, 0.50 हो गया, 0.56 हो गया, कुछ भी जो भी मन करे आप लिख सकते हैं। इनके बीच के नंबर पकड़ लिए। अब अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनल को तो बोलते हैं, टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं रेशनल। हमें तो रेशनल चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए? इरेशनल। मतलब इन नंबर्स को आपको इरेशनल बनाना है। कोई भी नंबर इरेशनल कब होता है? जब वो इरिटेटिंग हो। इरिटेटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो उसके बाद जो आपका मन करे लिखो। आपने अपने नंबर लिख दिया करो फोन के ना, 9001381521 डॉट 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 डॉट, ये लो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गया। फिर अपने नंबर खत्म हो गए तो पापा के नंबर लिख दो, ये लो 946123 डॉट 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 डॉट, है ना। मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मत लिख देना कि चीजें रिपीट हो जाए, क्योंकि रिपीट हो जाएंगी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल होता है और हमें चाहिए इरेशनल। या फिर एक फॉर्मेट याद कर लो कि 010010010001 डॉट डॉट डॉट, या वापस यहां से 010010010001 डॉट डॉट डॉट। एक ऐसी डिजाइन इसको देनी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग दिखे। और जब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा तो ऑटोमेटिकली इसको इरेशनल नंबर में काउंट कर सकते हैं। अगर मुझे रेशनल लिखना होता तो कोई सा भी नंबर लिख देता, 0.29, 0.30, 0.31 वगैरह वगैरह, ये सारे ऑटोमेटिकली किसमें काउंट हो जाते? रेशनल में। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को हम बुलाते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे आप कोई भी दो नंबर के बीच में रेशनल या इरेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो उसने कोई और तरीके के नंबर लिख दिया अपने को ना, ऐसे आपकी बात, जैसे हमने डिवाइड किया, उसने पहले से आपका काम आसान करके दे दिया है ना, उसने खुद ने डिवाइड करके दे दिया और उसने बोला अपने को कि नंबर है आपके पास 0.2831 और दूसरा नंबर है 0.5321। बोला इनके बीच में रेशनल भी निकालो और इनके बीच में इरेशनल भी निकालो। तो रेशनल का मतलब हमेशा ही p/q फॉर्म नहीं होता है। अगर अब 9th क्लास में भी हम रेशनल का मतलब p/q लेके चले तो फिर क्या फायदा हुआ डेसिमल नंबर पढ़ने का? अच्छा ठीक है, रेशनल का मतलब टर्मिनेटिंग और इरेशनल का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 0.28 और 0.53 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, लिख दिया 0.29, 0.31, 0.52, 0.48, जो आपका मन करे लिख सकते हैं, बट वो इनके बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 53 के बाद के नंबर लिख दिए 54, 55। अब ये टर्मिनेटिंग है तो ऑटोमेटिकली ही रेशनल नंबर में काउंट हो गए, हमें दिमाग नहीं लगाना। दूसरा, इरेशनल नंबर चाहिए, तो जो रेशनल के आंसर आए हैं उनकी डिजाइन चेंज कर दो। इसकी डिजाइन चेंज करेंगे तो 0.29, 010010010001 डॉट डॉट डॉट, फिर इसकी लिखेंगे तो 0.31, 010010010001 डॉट डॉट डॉट। ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही, ये मत सोचना कि सर फीलिंग आ रही है 010010010001, फीलिंग नहीं लेनी, रिपीट नहीं होना चाहिए ना। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये रिपीटिंग है। लेकिन 01 फिर 001 फिर 001 फिर 401, तो वो रिपीटिंग नहीं है। ऐसे करके आप आसानी से कैसे भी क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो उसने बोला कि 1 और 2 के बीच में नंबर निकालो,
1 और 2 के बीच में रेशनल निकालो, तो कौन नाटक करेगा फालतू के? ये लो भैया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 हो गया रेशनल। अरे ये तो डेसिमल है, तो क्या हुआ? डेसिमल में कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग अपने आप क्या है? रेशनल है। हम काहे को इतना मेहनत करें इसकी p बाई क्यू फॉर्म बनाए, डिवाइड करें या डेसिमल उड़ाए? नहीं करना। इरेशनल निकालना हो तो डिजाइन चेंज कर दो, 01, 001, 0001, डॉट 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 डॉट, 02, 002, 0002, ऐसे 0303, या फिर आप अपने अपने फोन नंबर भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है। आपने अपना फोन नंबर लिखा, आपके सर ने पकड़ लिया तो घर पे फोन हो सकता है ना, इसलिए इस फॉर्मेट को याद रखेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हमने अभी तक अपने इस चैप्टर में जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, जैसे रेशनल नंबर कर लिया, इरेशनल नंबर वाला पार्ट अपना हो गया, p बाई क्यू फॉर्म पीछे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे तो p बाई क्यू फॉर्म हो गया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, डेसिमल नंबर के टाइप्स हो गए हैं, और नंबर लाइन को भी हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे मेजर बातें बचती हैं, 4 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वैसे चैप्टर जो है वो 6 to 7 मार्क्स का बनता है कुछ, क्योंकि 9th का जो एग्जाम है वो होम एग्जाम है। कुछ लोग 6 नंबर का दे देते हैं, कुछ लोग 7 नंबर का दे देते हैं, लेकिन ये कंफर्म है इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। और वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है अपने पास रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेशनलाइजेशन में हमारे पास कई तरीके की वैरायटी हो सकती है। उन सारी वैरायटी को पहले मैं बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ, ताकि एग्जैक्ट एक पिक्चर अपनी बन सके कि इतनी टाइप्स हो सकती हैं, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कीवर्ड्स है, मैं वो यहीं पे एक बार समझाऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेके कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर को फिर लास्ट में हम लोग फॉलो करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट एक छोटे से टॉपिक के साथ। देखते हैं रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप सब लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में कई बार आ जाता है हाइड्रोजनेशन, रिएक्शन का नाम लीजिए, मतलब जो रिएक्शन आपको हाइड्रोजन देती हो वो हाइड्रोजनेशन हो गई। तो रेशनलाइजेशन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो नंबर को रेशनलाइज कर दे। नंबर को रेशनलाइज कर दे सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर बनाने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसी को हम रेशनलाइजेशन बुलाते हैं। अब हमारे पास जो इरेशनल को रेशनल बनाने की टेक्निक है वो सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए है, मतलब हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट दिख जाए या इरेशनल नंबर दिख जाए तो उसको आप क्या बना सकते हैं? रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस का जो नाम रहेगा या एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कोई भी एक नंबर आपको लिख देगा, बोलेगा इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। तो सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये होनी चाहिए कि रेशनलाइजेशन एक ऑपरेशन, एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर है जहां पे हम किसी भी इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मेक श्योर दैट कि यहाँ पे न्यूमरेटर का कन्वर्ट करने का कोई प्रोसेस नहीं है। आपके न्यूमरेटर में कितने अंडर रूट्स हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सिर्फ गारंटी लेते हैं डिनोमिनेटर की कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया, इरेशनल का मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि अंडर रूट वाले नंबर, ऐसे अंडर रूट जिनकी वैल्यू नहीं पता हो अपने को, जैसे √4 ये 2 होता है तो ये रेशनल हो गया, √9 3 होता है रेशनल है, लेकिन √5 की वैल्यू आप निकालोगे तो 2.23456 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनेगा, तो इरेशनल बुला दिया उसको। तो यही हम लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं। अब सबसे पहली चीज जो है कि कितनी वैरायटी हो सकती है अपने पास, उन वैरायटी के बारे में मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे। देखो पहली वैरायटी ये हो सकती है कि आपके पास डिनोमिनेटर में एक नंबर हो और उसी पे अंडर रूट लगा हो। मैं न्यूमरेटर की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, न्यूमरेटर में 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, हमें इससे कुछ नहीं लेना। हमारा जो टास्क है वो है सिर्फ डिनोमिनेटर की गारंटी ले रहे हैं हम लोग ना। अब न्यूमरेटर में क्या हो गया, आग लग गई, ओले गिर गए, अपना क्या जाता है, हमें तो सिर्फ बात करनी है डिनोमिनेटर की। ओके,
तो पहली वैरायटी अपने पास कि डिनोमिनेटर में अपने पास एक नंबर हो और उसी पे गलती से अंडर रूट हो, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये सारे के सारे टाइप्स आ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3√5। अब न्यूमरेटर में क्या था, अपने को क्या करना है, हमें तो नीचे पकड़ना है। अच्छा, एक ही नंबर है, इसको दो नंबर नहीं समझना कि सर 3 और 5 दो नंबर हो गए, नहीं, ये क्या है, मोनोमियल है, एक पद है। तो इनको कैसे हम लोग डील करेंगे। दूसरा अपने पास होगा कि अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर हो, दोनों पे अंडर रूट हो या किसी एक पे हो, समथिंग लाइक दैट। जैसे मैंने लिखा 3 + √2, नंबर दो है लेकिन अंडर रूट किसी एक पे ही है। या ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो नंबर हो और दोनों पे ही अंडर रूट हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैरायटी जो है वो नंबर्स को लेके है। नीचे दो नंबर है, दोनों पे अंडर रूट हो, एक पे अंडर रूट हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तीसरी वैरायटी होगी बेटा अपने पास कि आपके पास तीन नंबर हो और तीन में से तीनों पे अंडर रूट हो या कोई दो पे अंडर रूट हो, एक पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीन में से एक के अंडर रूट लगाया तो बाकी के जो दो लास्ट नंबर है ना वो प्लस माइनस होके एक ही नंबर बन जाएगा। तो अगली जो वैरायटी है अपने पास वो ये है कि अपने पास तीन नंबर हो और तीन में से तीनों पे भी अंडर रूट हो सकता है या किसी दो पे भी अंडर रूट हो सकता है। तो इन सिचुएशंस को हम कैसे फेस करेंगे। देखो ये जो लास्ट की दो सिचुएशन है ना, ये बिल्कुल सेम सी चलती हैं। अगर आपने ये वाली चीज समझ ली कि दो नंबर में अंडर रूट कैसे हटाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, तो आपको थर्ड वाली ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन अच्छा, ये इतना सिलेबस में भी नहीं होती, बहुत रेयरेस्ट कभी पूछते हैं, नहीं तो एग्जाम्स में नहीं आती, यहां तक रुक जाते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आते हैं। ठीक, तो पहले वाले स्टेप से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में एक नंबर हो तो उसके अंडर रूट को कैसे हटाते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी डिनोमिनेटर में एक नंबर हो, उस पे अंडर रूट हो, तो आप उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे √7 पे है, एक ही नंबर था, इस पे अंडर रूट है, तो इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करो और इसी से नीचे मल्टीप्लाई करो। क्या फायदा होगा, √7 को 1 से करेंगे तो ये तो बनेगा √7 और √7 को √7 से करेंगे तो √49। अंडर रूट के नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं होते। आप चाहें कि √2 + √3 √5 हो गया ना, नहीं हो सकता। √3 - √2 √1 हो गया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। √7 को √7 से करेंगे तो √49 और √49 होता है 7 का। तो देखो अब आपके डिनोमिनेटर में से अंडर रूट गायब हो गया, तो इट मींस इसका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो अब क्या करें, अब वही दो ऑप्शन है, या तो अकेले √5 से ऊपर और अकेले √5 से नीचे कर लो। ठीक है, क्या होगा, √5 को √2 से करेंगे तो √10 हो गया और नीचे √5 को √5 से करेंगे तो 5। सेम अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये लो हट गया, अंडर रूट फ्री हो गए। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, बोला सर फिर 3 का तो कुछ हुआ ही नहीं, चलो कर देते हैं। अगर आपको लगे कि यार 3 का भी कुछ करना है तो 3 के साथ कर लो, पूरा नंबर ले लो 3√5, इसी से ऊपर नीचे कर लो, तो भी आपके सेम आंसर ही आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब आज के बाद जब भी डिनोमिनेटर में एक नंबर पे अंडर रूट होगा तो उसी से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिचुएशन आती है अगले वाले दो की कि नीचे दो नंबर हो, या तो दोनों पे अंडर रूट हो या तो एक पे हो। ये हमारा टास्क नहीं है, हमें पकड़ने नंबर है भैया दो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, नीचे जो भी नंबर लिखा है उसका साइन चेंज कर दीजिए। ये √2 + √3 है तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा √2 - √3 से ऊपर और √2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये वाला नंबर है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे करें तो 3 + √2 है, तो उल्टा कर दो, 3 - √2 से ऊपर और 3 - √2 से नीचे। आगे क्या करेंगे वो सीखेंगे हम लोग अभी, लेकिन अभी पकड़ना सीख रहे हैं, कमांड बना रहे हैं। मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास 1/-1 और प्लस के √3 पहले सपोज, तो कोई बात नहीं, नीचे दो नंबर है तो जो भी नंबर है उसका साइन पलट दो। साइन पलटने का मतलब सबके मत पलट देना, बोला -1 का प्लस कर दिया, इसका माइनस कर दिया, नहीं, अंडर रूट वाले का एक का पकड़ लो।
तो माइनस के 1 को ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस के √3 -1 और माइनस के √3, ऐसे इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर मान लो ये आ गया कि माइनस के √2 और माइनस के √3, बोला सब अब क्या करें, तो एक जने को पकड़ना अपने को। तो माइनस के √2 को ऐसे कैसे रखा, लास्ट वाले का साइन बदला, प्लस के √3 से ऊपर, माइनस के 2 और प्लस के √3 से नीचे। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हो उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अब अगर ये वाली सिचुएशन हो तो क्या करें, इसको अलग से डील करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। इसमें बस इतना अपने को करना है कि ठीक है, 2 को एक साथ कर लो। मेरे को 3 लोग एक बार में पकड़ के नहीं आते, तो मैंने इन दोनों को दोस्त बना दिया कि आप प्लीज परेशान मत करो, तुम दोनों तो एडजस्ट करो यार, तुम भी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। अब इनको एक साथ रखा, ये प्लस का √5 है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर आएगा √2 प्लस √3, इनको तो लिखा था एक साथ, और माइनस के √5 से ऊपर, और सेम नंबर √2 प्लस √3 ब्रैकेट में माइनस के √5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के इतनी वैरायटीज अपने पास होती हैं, इनसे अपन किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। ये तो अपन ने देखा, इसमें तो इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। यहां से हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अपने को समझ में आए। अगली बात लास्ट फाइनल ये है कि इनको करने के लिए आपको अंडर रूट के नंबर के ऑपरेशन आने चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। दूसरी बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। और एक आखिरी बात, a प्लस बी a माइनस बी, अगर दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अंडर रूट वाले केस में जब भी किसी नंबर पे अंडर रूट और स्क्वायर लगा हो तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ये प्रोसेस हम लोगों को देखनी है। तो बाकी जो अपना बच गया है, इनके सारे क्वेश्चन टाइप 2 और टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।